नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी यूनिट आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। इसके 3 लेसन हैं: राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता। इन तीनों लेसनों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं उनको हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे, तो हमने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको तीनों पाठों के क्वेश्चनों को लेके वीडियो बनाया। तो मेरा निवेदन है कि सभी स्टूडेंट तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने पहली यूनिट का भी वीडियो डाल दिया था, वो भी देख लें। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो जाके आप ज़रूर देख लें। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला अगर प्रश्न देखें तो हम ये है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक का लेखक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लेते हैं इस प्रश्न को। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक का लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन। ठीक है, याद रहेगा कौन है? हर्बर्ट साइमन। दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण के 2 अभिकरण। ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण के बहुत सारे अभिकरण हैं, इनमें से 2 ही अपने को मेंशन करने हैं। परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो ये बहुत सारे, इनमें से कोई 2 आप जो भी आपको उचित लगते हैं वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति की कोई एक परिभाषा दीजिए। राजनीतिक संस्कृति, तो इसमें बेहतरीन परिभाषा जो है, आप आमंड और पावल वाली एक परिभाषा याद रख लें, वो अच्छी है। तो इसमें जिक्र किया गया है राजनीतिक संस्कृति क्या है। राजनीतिक संस्कृति के अंदर सदस्यों को राजनीति के प्रति, व्यक्तिगत अभिरुचियों के प्रति उन्मुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी क्या कहा है आमंड और पावल ने, राजनीतिक संस्कृति में यानी जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनकी जो व्यक्तिगत अभिवृत्तियां हैं राजनीति के प्रति, उनके प्रति उन्मुक्त किया जाता है। ये बात आमंड और पावल ने कही, ये परिभाषा है, आप इसको याद रख लें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आमंड ने कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। आमंड ने कितनी प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है? 4 प्रकार हैं। ठीक है, 4 प्रकार हैं, और चाहो तो इनके नाम भी याद रख लें। एंग्लो अमेरिकी संस्कृति है, इसके अलावा महाद्वीपीय यूरोपीय संस्कृति, और फिर तीसरी गैर पश्चिमी, और चौथी सर्वाधिकारवादी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आरंभ कहाँ से हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ से चला था? स्विट्जरलैंड से चला था ये। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये परीक्षाओं में भी पूछ लेते हैं इसको, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये जो बात है, तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे अपने इंडिया में ना वैसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पर सीधा ही जो सिस्टम है उसके अंदर डायरेक्ट लोगों के बीच में आके प्रस्ताव जो है वो रखे जाते हैं, ऐसी बात है इसमें प्रत्यक्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना। वापस बुलाना ये क्या कहलाता है? ये है प्रत्याहन। प्रत्याहन, तो प्रतिनिधि अगर चुन के भेज दिया, फिर वो काम नहीं कर रहा है, उसको वापस बुलाने की प्रक्रिया। वैसे इसका पूरा जो है उल्लेख अभी संविधान के अंदर डला नहीं है। कुछ एक जगह नगर पालिकाओं में इसको लागू किया था, लेकिन अब वापस इसके ऊपर जो है विचार किया जा रहा है कि इसको लागू किया जाए। अगला क्वेश्चन है, आमंड और पावेल की राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा। आमंड और पावेल की राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा है। ठीक है, तो राजनीतिक समाजीकरण समझते हो आप, यानी राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश और राजनीतिक अभिप्रेरणा बनाना। ये बात आमंड और पावेल ने कही है। देखो ऊपर हमने आमंड और पावेल की क्या समझी थी? राजनीतिक संस्कृति, और ये क्या है? राजनीतिक समाजीकरण। इसमें भी वही चीज़ है, यानी राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करना और राजनीतिक अभिप्रेरणा बढ़ाना, बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में क्या चीज़ आएगी? देखो इसमें ये एक ऐसी संस्कृति है, इसमें
यानी संबंधित को राजनीतिक मुद्दों की कोई जानकारी नहीं होती है, ना ही उसकी इसके प्रति कोई समझ होती है, ना ही वो इसके अंदर रुचि लेने का प्रयास करता है। इस तरह के जो संस्कृति है वो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है। फिर अगला क्वेश्चन, आरंभक से क्या तात्पर्य है? आरंभक, इनिशिएटर, ये है प्रस्ताव तैयार करना। ठीक है, प्रस्ताव तैयार करना क्या है? आरंभक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सहभागिता के 2 तरीके या स्वरूप। तो इसमें ध्यान रखना, बहुत सारे तरीके हैं, 2 ही पूछे हैं। दबाव समूह कर सकते हो, आरंभक कर सकते हो जिसका हमने अभी जिक्र किया है, प्रत्याहन जो अभी जिक्र किया है, निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना, वो चीज़ भी इसमें आती है, जन सुनवाई भी आती है। तो कोई से भी 2 तरीके आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में देखें तो अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के 3 माध्यम बताइए। जनसंचार के बहुत सारे माध्यम हैं, टीवी है, रेडियो है, आपके इंटरनेट है, अखबार, ये सारे साधन हैं जनसंचार के। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा। राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा, वो जो ऊपर हमने देखी थी आमेड और पावेल वाली परिभाषा, उसी को आप मेंशन कर सकते हैं। यानी जिसमें कहा गया था राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश और राजनीतिक अभिप्रेरणा बनाना बढ़ाना, ये चीज़ है। या फिर आप थोड़ा और इजी कर सकते हैं, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा राजनीति का ज्ञान प्राप्त होता है वो राजनीतिक समाजीकरण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचारक। राजनीतिक संस्कृति के तो परिभाषाओं में भी आए थे, उनमें से जैसे आमंड है, पावेल है, ईस्टन है, एलन बॉल है, ये सारे राजनीतिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित एक किताब है, उस किताब का नाम, इस किताब का नाम याद रखना, क्या नाम है? आधुनिक राजनीति और सरकार। ठीक है, क्या नाम है? आधुनिक राजनीति और सरकार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकतंत्र का कौन सा रूप? ठीक है, तो वर्तमान में अगर लोकतंत्र के रूप की बात करें तो ये कौन सा रूप है? सहभागी लोकतंत्र है ये, यानी सबकी सहभागिता से चल रहा काम, ये रूप है सहभागी लोकतंत्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक उदासीनता का मुख्य कारण है। राजनीतिक उदासीनता का मुख्य कारण है, तो इसमें वही बात है कि एक तो रुचि नहीं हो रही है, इसके बाद में लोगों का जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास नहीं है, या उन जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति नहीं, ये सारी चीज़ उदासीनता में आ सकती हैं। आपके विचार में इनके अलावा भी बातें आती हैं तो वो भी सफिशिएंट है इस आंसर में। इसके बाद में राजनीतिक समाजीकरण में सहायक राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? तो देखो, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय दिवस हैं, जिनमें जैसे आपके 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, महात्मा गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को आती वो है। इसके अलावा जो परेड होती हैं 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड, ये सारे क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो राजनीतिक समाजीकरण तैयार करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था के 2 उदाहरण। तो इसमें आपके कौन सी जगह ये व्यवस्था कायम है? तानाशाही सिस्टम जहाँ है, जिसमें हम बोलें कोरिया वाला जो सिस्टम है, ठीक है, उत्तरी कोरिया का है। इसके अलावा आपके सीरिया का सिस्टम है, वो भी ऐसा ही है। तो ये जो सिस्टम है ये सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था के उदाहरण हैं, यानी जहाँ पर तानाशाही टाइप की राजनीति है वो सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था है। ये 4 प्रकार जो हैं आपके आमेंड ने जो बताए थे राजनीतिक, उन्हीं में से एक प्रकार है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये प्रत्यायन से क्या तात्पर्य है? तो हमने पहले भी जिक्र किया गया था, प्रत्यायन क्या है? यानी निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना, निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना कि तू काम सही नहीं कर रहा, तेरे को वापस कर रहे हैं हम, ये चीज़ कहलाती है प्रत्यायन। फिर अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सहभागिता का क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक सहभागिता के बारे में हमने जिक्र कर ही लिया है। राजनीतिक सहभागिता में क्या होता है, यानी राजनीति के अंदर भाग लेना है, राजनीतिक व्यवस्थाओं में जुड़ना है, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल, ये सारी चीज़ राजनीतिक सहभागिता है। इसके बाद में क्वेश्चन देखें, विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है? तो विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण कहाँ होता है? ये शिक्षण संस्थाओं में होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन की किताब है। हर्बर्ट साइमन की किताब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले भी स्टार्टिंग क्वेश्चन भी यही था, स्टार्टिंग क्वेश्चन था, उसी का विपरीत पूछ लिया है।
तो हर्बर्ट साइमन की किताब का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार। राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार, इसमें 3 प्रकार हैं, 2 लिखने हैं अपने। एक तो संकीर्ण है, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, एक अधीन राजनीतिक संस्कृति, एक सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है आर्मेड और पावेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा। आर्मेड और पावेल की जो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा है वो हमने स्टार्टिंग में भी कही थी। राजनीतिक संस्कृति के बारे में इन्होंने क्या कहा है, यानी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों में राजनीति के प्रति, यानी राजनीति के प्रति जो उसकी व्यक्तिगत अभिवर्तियाँ हैं उनको उन्मुक्त करना, ये बात आर्मेड और पावेल कर रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजनीतिक सहभागिता के 2 अभिकरण। राजनीतिक सहभागिता के 2 अभिकरण कौन कौन से हैं? देखो, इसमें दबाव समूह है, इसमें आरंभक है, इसमें प्रत्यायन है, इसमें जन सुनवाई है। कोई से भी 2 कर देना आप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक सहभागिता की हमने पहले ही बात कर ली थी, वही है यानी राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य। बहुत अच्छा प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य यानी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा देना। ध्यान देना, क्या कहा है? व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा देना, ये है इसका राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य। फिर अगला क्वेश्चन है आधुनिक राजनीति और सरकार। ये किताब किसकी है? आधुनिक राजनीति और सरकार किताब किसकी है? एलन बॉल की है। ठीक है, ये किसमें रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? ये आपके संस्कृति से रिलेटेड है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा है परिपर्चा। परिपर्चा का क्या मतलब है? देखो, परिपर्चा क्या है? ये यानी किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान करना। यानी कोई विवादित क्वेश्चन है उसको, यानी चाहे वो बिल है, ठीक है, संसद में बिल रखा जाता है तो वही बात है, तो उसके ऊपर जैसे वोटिंग होती है तो वो प्रक्रिया परिपर्चा है, यानी किसी प्रश्न पर निर्णय के लिए वोटिंग करवाना, मतदान करवाना, परिपर्चा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सहभागिता के लिए अग्रणी लोकतंत्र। अग्रणी लोकतंत्र जो हमने पहले ही बताया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश ही है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। तो साथियों, ये क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन हो गए। इन 30 क्वेश्चनों को आप इस दूसरी यूनिट के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के याद करें, सभी तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल जाए। हम अगली भी यूनिट का भी शीघ्र वीडियो बनाकर आप तक भेज देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो तैयार हो जाए आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।